यो मैं हूं पीके बैच। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आप लोगों का शरीर रचना क्रिया विज्ञान के प्रश्न पत्रों को सॉल्व कराया जा रहा है। जो आयुर्वेद उपचारिका की 300 पदों के लिए यूपीपीएससी की वैकेंसी आई है उसकी तैयारी हो रही है, और आयुर्वेद फार्मासिस्ट की जो वैकेंसी आने वाली है उसकी भी तैयारी के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। शरीर रचना क्रिया विज्ञान के जो है प्रश्नों को इसमें सॉल्व कराया जा रहा है। 4 प्रश्न पत्रों को हमने सॉल्व करा दिया है। प्रीवियस वीडियोस आपने नहीं देखा है तो चैनल पे प्लेलिस्ट में जाके आप देख लीजिए। और अभी जो है 5वां प्रश्न पत्र इस समय सॉल्व कराने जा रहा हूं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पत्र है, इसको आप शुरू से अंत तक देख लिए और प्रश्नों को जो है नोट करते जाइए। जिसको मैं इम्पोर्टेंट बता रहा हूँ उसको आप अपनी कॉपी में ज़रूर नोट कर लीजिए, क्योंकि वो प्रश्न अधिकतर ज़्यादातर पूछे जाने वाले प्रश्न पत्र होते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, गर्भ की कलल संज्ञा कौन से मास में होती है? प्रथम मास, द्वितीय मास, तृतीय मास, चतुर्थ मास। तो इसमें ए विकल्प सही होगा, प्रथम मास होती है, नोट कर लीजिए। प्रश्न नंबर 2 देखेंगे, गर्भावस्था के किस मास में पंचपिंडिकाओं की उत्पत्ति होती है? गर्भावस्था के किस मास में पंचपिंडिकाओं की उत्पत्ति होती है? प्रश्न नंबर 2 का कौन सा विकल्प सही होगा? तो इसमें तृतीय मास में होता है, विकल्प नंबर सी सही होगा, नोट कर लीजिए। प्रश्न नंबर 3 देख लेंगे, गर्भावस्था के किस मास में मन प्रबुद्ध होता है? गर्भावस्था के किस मास में मन प्रबुद्ध होता है? पंचम मास में जो है मन प्रबुद्ध हो जाता है। गर्भ का पितज भाव है, गर्भ का पितज भाव है, इसका क्या होगा? चौथे का जो है इसका भी डी विकल्प सही होगा, उपयुक्त सभी। इसमें लोम नख दंत उपयुक्त सभी, तो उपयुक्त सभी जो है गर्भ का पितज भाव होता है, नोट कर लीजिए आप लोग। प्रश्न नंबर 5 का जो देख लीजिए, गर्भ का मातृज भाव है। प्रश्न नंबर 5 का विकल्प नंबर डी सही होगा, यानी कि यकृत जो है मातृज भाव है। लीजिए इसमें दिया है, यकृत प्लीहा को किसका आशय माना गया है? इसका सी सही होगा, विकल्प रक्ताशय को माना गया है। देख लेंगे, प्राचीन मतानुसार आकृत भेद में से अस्थियों के प्रकार हैं। इसका भी विकल्प सही होगा, 5 प्रकार हैं, नोट कर लीजिए। प्रश्न नंबर 8 देख लेंगे। प्रश्न नंबर 8 में दिया है, वृक्क को किस स्रोत का मूल माना जाता है? वृक्क को किस स्रोत का मूल माना जाता है? 8वें का बी सही होगा, यानी मेदो व स्रोत को जो है वृक्क का मूल माना जाता है। 8वें का बी विकल्प सही होगा, नोट कर लीजिए। देखेंगे, रुचकास्थ किस अस्थि को कहते हैं? 9वें का बी सही होगा, यानी दंत को कहते हैं। प्रश्न नंबर 10 देखेंगे, चेतना का स्थान सुश्रुता मतानुसार है, क्या होगा? 10वें का सी होगा, यानी हृदय। चेतना का स्थान क्या है? हृदय है। प्रश्न नंबर 11 देखेंगे। 11 में दिया हुआ है, प्राण मता सुश्रुत मतानुसार है, प्राण सुश्रुत मतानुसार है, बता दीजिए क्या होगा इसमें? 11वें में विकल्प दिया है 10, 12, 14, 16। 10, 12, 14, 16, तो इसमें क्या होगा? बी विकल्प सही होगा, 12। शिराओं का मूल स्थान सुश्रुत मता अनुसार, सुश्रुत और चरक के अलग अलग मत हैं, इसको ध्यान रखिएगा। तो इसमें होगा नाभि, नाभि होगा, नोट कर लीजिए आप लोग। प्रश्न नंबर 14 देखेंगे, रक्त वह स्त्रोत मूल है। 14 का देख लीजिए, यकृत प्लीहा, यकृत हृदय, फुस्फुस हृदय, तालु क्लोम। 14 नंबर का ये विकल्प सही होगा, यकृत प्लीहा, नोट करिए आप लोग। प्रश्न नंबर 15 देखेंगे, वेदनाओं का अधिष्ठान है, वेदनाओं का अधिष्ठान है शरीर मन। तो इसमें शरीर और मन दोनों होता है, तो इसका दोनों विकल्प सही होगा, यानी सी विकल्प सही होगा। प्रश्न नंबर 16 देखेंगे, मन का स्थान है, मन का स्थान है, 16 का बी होगा, हृदय। मन का स्थान क्या है? हृदय। सबसे बड़ी ग्रंथि, सबसे बड़ी ग्रंथि, 17 का सी यकृत होगा, सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होगा, नोट कर लीजिए। प्रश्न नंबर 18 देखेंगे, कोष्ठगत स्नायु,
कोष्ठगत स्नायु क्या होगा? प्रश्न नंबर 18 का 450, 230, 670 कौन सा विकल्प सही होगा? 18 नंबर प्रश्न का बी विकल्प सही होगा, 230। कोष्ठगत स्नायु 230 की संख्या में है, नोट करिए। प्रश्न नंबर 19 देखेंगे, मध्य शरीर में अस्थि संख्या सुश्रुत अनुसार, मध्य शरीर में अस्थि की संख्या सुश्रुत के अनुसार, तो इसमें क्या होगा? 117, नोट कर लीजिए। प्रश्न नंबर 20 देखेंगे, रुचक अस्थि है, इसमें क्या होगा? 20 में नासिका दंत वक्षण कटी, नासिका दंत वक्षण कटी, 20 का क्या होगा? इसका बी विकल्प सही होगा, दंत। प्रश्न नंबर 21 देखेंगे, 21 में दिया हुआ है शाखाओं में संधि संख्या 21 का ये होगा, यानी 68 होती है, नोट कर लीजिए। चरक ने प्रत्यंग माने हैं, प्रश्न नंबर 22 में जो है चरक ने प्रत्यंग माने हैं, कितने माने हैं भैया बताइए? हुआ है 48, 56, 57, 60, 22 का बी विकल्प सही होगा, यानी कि 56 जो है माना है चरक ने, नोट कर लीजिए, इसमें बी विकल्प सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 23 देखेंगे, धमनियों का उत्पत्ति स्थल है, 23 का ये विकल्प सही होगा, यानी हृदय है, धमनियों की उत्पत्ति स्थल क्या है? हृदय, नोट कर लीजिए आप लोग। प्रश्न नंबर 24, मूल प्रकृति, मूल प्रकृति क्या होगी? इसको बता दीजिए। 24 का अव्यक्त जो है मूल प्रकृति होगी, इसमें जो दिया हुआ है। प्रश्न नंबर 25, शरीर का अंगुल प्रमाण चरका अनुसार, चरक के अनुसार शरीर का अंगुल प्रमाण कितना होता है? तो ये विकल्प सही होगा, 84 अंगुल, इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। प्रश्न नंबर 26 देखेंगे, 26 में दिया है अपर ओज का प्रमाण, अपर ओज का प्रमाण 26 का बी, यानी 1/2 अंजलि होगा अपर ओज। प्रश्न नंबर 27, अंजलि पित्त का अंजलि प्रमाण 27 का ये होगा, यानी 5 होता है, नोट कर लीजिए आप लोग। पर ओज का स्थान है, पर ओज का स्थान है क्या होगा? 28 का ये, यानी हृदय होगा। 29 का देखेंगे, आर्तव का अंजलि प्रमाण है, आर्तव का अंजलि प्रमाण कितना है? 4 होगा, नोट कर लीजिए। प्रश्न नंबर 30 देखेंगे, 30 में दिया है रस धातु का अंजलि प्रमाण है, रस धातु का अंजलि प्रमाण है, 30 का सी होगा, 9। प्रश्न नंबर 31 देखेंगे, रस की उपधातु है, 31 रस की उपधातु क्या है? तो स्तन्य आर्तव होगा जो है इसकी रस की उपधातु, इसको नोट कर लीजिए, इम्पोर्टेंट हो सकता है विगत परीक्षाओं के लिए। प्रश्न नंबर 32 देखेंगे, रक्त का अंजलि प्रमाण है, बी होगा 8। प्रश्न नंबर 33 देखेंगे, फुसफुसिए शिरा संख्या है, 33 का बी होगा 4, नोट कर लीजिए आप लोग। 34 प्रश्न देखेंगे, शरीर में अशुद्ध रक्त वाहन करने वाली धमनी है, शरीर में अशुद्ध रक्त वाहन करने वाली धमनी है। सुबह के वीडियो में हम लोगों ने आप लोगों को सॉल्व कराया था हमने, तो इसमें क्या होगा? फुसफुसीय धमनी क्या होगी? फुसफुसीय धमनी, नोट कर लीजिए। 35 देखेंगे, यकृत का भार पुरुषों में, यकृत का भार पुरुषों में कितना होगा? 1.4 से 1.8 किलोग्राम ये होता है, नोट कर लीजिए आप लोग। प्रश्न नंबर 36 देखेंगे, दक्षिण फुसफुस का भार कितना होता है? 38, का जो है डी विकल्प सही होगा, 850 ग्राम। प्रश्न नंबर 37 देखेंगे, बाह्यवारी होता है क्या होगा? इसमें देख लीजिए, 37 का ये विकल्प सही होगा, मस्तिष्क में। 38 देखेंगे, मल नहीं होता, 38 सी होगा, शुक्र। 39 देखेंगे, शुक्र का अंजलि प्रमाण है, 39 शुक्र का अंजलि प्रमाण कितना है?
ये विकल्प सही होगा 1/2 अंजलि। प्रश्न नंबर 40 देखेंगे, कुल मानस प्रकृत है। सी विकल्प सही होगा 16। प्रश्न नंबर 41 देखेंगे, 41 में दिया है पर ओज का प्रमाण है। 41 का ये होगा 8 बूंद। प्रश्न नंबर 42 देखेंगे, 42 में दिया है वात का मुख्य स्थान है। 42 का पक्वाशय वात का मुख्य स्थान है, नोट कर लीजिए। प्रश्न नंबर 43 में दिया है वृक्क की इकाई है। वृक्क की इकाई है, ये विकल्प सही होगा नेफ्रॉन। नेफ्रॉन होगा वृक्क की इकाई। 44 देखिए, नेफ्रॉन की लंबाई है कितनी होगी। 44 का सी होगा 3 सेंटीमीटर। 45 का बी देखेंगे, उड़ुक की लंबाई है। उड़ुक की लंबाई है कितनी होगी। 45 का बी यानी 6 सेंटीमीटर होगी। प्रश्न नंबर 46 देखेंगे, श्वसन केंद्र है। 46 का बी होगा पोन्स जो है श्वसन केंद्र है, नोट कर लीजिए। प्रश्न नंबर 47 ताप नियंत्रक केंद्र। 47 ताप नियंत्रक केंद्र। 47 का बी होगा हाइपोथैलेमस, नोट कर लीजिए। प्रश्न नंबर 48 देखेंगे, रक्त का मल है। 48 का बी होगा यानी पित्त जो है रक्त का मल होता है, नोट कर लीजिए। प्रश्न नंबर 49 देखेंगे, पित्त का निर्माण। पित्त का निर्माण 49 का ये होगा यकृत में होता है। प्रश्न नंबर 50 देखेंगे, पीयूष का भार। पीयूष ग्रंथि का भार 50 का ये होगा 500 ग्राम होता है, मिलीग्राम। प्रश्न नंबर 51 देखेंगे, थायराइड ग्रंथि का भार कितना है। थायराइड ग्रंथि का भार बता दीजिए। 51 का ये होगा 25 ग्राम। 52 देखेंगे, प्रतिहारणी शिरा की लंबाई कितना होगा। 52 का बी विकल्प 8 सेंटीमीटर होगा, नोट कर लीजिए। प्रश्न नंबर 53 देखेंगे, लाल रुधिर कणिकाओं की औसत आयु। लाल रुधिर कणिकाओं की औसत आयु 120 दिन होगा, बी विकल्प सही होगा। इम्पोर्टेंट है, नोट कर लीजिए आप लोग, इम्पोर्टेंट है। 54 केंद्रक का अभाव किसमें होता है। 54 का बी विकल्प सही होगा यानी कि आरबीसी अभाव होता है। आरबीसी में केंद्र का अभाव होता है। हृदय में होता है। 55 हृदय में होता है, ये विकल्प सही होगा अवलंबक कफ, नोट कर लीजिए। मेद का अंजलि प्रमाण है। 56 का ये होगा 2। ये गर्भाशय में पेशी संख्या 57 में देखेंगे, गर्भाशय में पेशी संख्या 10 होती है, डी विकल्प सही होगा। नंबर 58 देख लीजिए, गर्भाशय में लिंग भेद। 58 का बी होगा यानी कि 3 माह में होता है। लिंग का भेद जो है पता लग जाता है कि लड़की है कि लड़का। और प्रश्न नंबर 59 देख लेंगे, चेतनानुभूति गर्भ में होती है। 59 का बी यानी चौथे मास में। प्रश्न नंबर 60 देखेंगे, गर्भिणी कृश होती है। 60 का सी होगा यानी 5वें माह में। प्रश्न नंबर 61 देखेंगे, गर्भ हृदय स्पंदन का ज्ञान किस मास में होता है। 61 का सी होगा यानी चौथे मास में, नोट कर लीजिए आप लोग। 62 देखेंगे, मंडल संधि का स्थान है। 62 का क्या सही होगा बता दीजिए। 62 ये विकल्प सही होगा नेत्र। 63 देखेंगे, अनैच्छिक मांसपेशी का अंग है। 63 सी विकल्प सही होगा हृदय। 64 देखेंगे, गर्भ में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण प्लीहा में होता है, नोट कर लीजिए, ये विकल्प सही होगा। 65 देखेंगे, प्रकृत विकृत संख्या।
65 प्रकृत विकृति संख्या कितनी होगी? नोट करिए भैया, 65 का बी विकल्प सही होगा, यानी 7 की संख्या में होते हैं। 66 देखेंगे शुक्र है, 66 में है शुक्र है सौम्य। नोट कर लीजिए। 67 का है आर्तव, आर्तव का जो है बी होगा, यानी आग्नेय होता है आर्तव। नोट कर लीजिए आप लोग। 68 का जो है रक्तमल से उत्पन्न, रक्तमल से उत्पन्न, इसमें क्या होगा बता दीजिए आप लोग। 68 इसमें होगा उड़। देखेंगे दो हृदयनी अवस्था है, दो हृदयनी अवस्था है, कौन सा होगा? 69 का इसमें होगा बी विकल्प 4 मास में। कौन से मास में? चौथे मास में होता है। 70 प्रश्न देखेंगे गर्भावस्था के किस मास में ओज अस्थिर होता है? 70 का कौन सा सही होगा? 8वें मास में। 70 का बी विकल्प सही होगा, 8वें मास में। 71 देखेंगे गर्भोत्पादक भाव है, कौन सा होगा? 71 का सी, यानी 6 होगा। इसका क्या होगा? 6 होता है और गर्भोत्पादक भाव। 72 का देखेंगे बुध, बुध पर्याय है, बुध पर्याय है, किसका होगा? गर्भ नेत्र कर्णमुख। 72 का बी होगा नेत्र। 73 देख लेंगे सबसे लंबी अस्थि। 73 फ्यूमर होगा, या फिर EMUR, फ्यूमर जो है सबसे लंबी अस्थि होती है, ये विकल्प सही होगा। 74 देखेंगे धमनियों की संख्या है, धमनियों की संख्या है 74, 24, 74 का बी विकल्प सही होगा 24। 75 देखेंगे, 75 में दिया है त्रिकास्त्र में कशेरुकाओं की संख्या। 75 में त्रिकास्त्र में कशेरुकाओं की संख्या बता दीजिए आप लोग। इसमें होगा बी, यानी 5 होती। देखेंगे पुंडरीकेण सदृशम स्याद अधोमुखम, किसने कहा है? कौन सा होता है? अंग बता दीजिए आपको। 76 का ये विकल्प सही होगा हृदय। नोट कर लीजिए। 77 में दिया है बोधक कफ का स्थान है, बोधक कफ का स्थान बता दीजिए भैया, क्या होगा? 77 का बी विकल्प सही होगा रसना, रसना होगा। 78 देखेंगे सुश्रुत ने शुक्र का स्थान माना है। 78 का सी होगा संपूर्ण शरीर जो है शुक्र का स्थान है, 78 का सी होगा। 79 देखेंगे शल्य ग्रीवा पाई जाती है। 79 शल्य ग्रीवा पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है बता दीजिए। 79 ह्यूमरस दिया, फ्यूमर ट्यूबलिक रेडियस, तो कौन सा होगा? 79 का बता दीजिए। ये विकल्प सही होगा ह्यूमरस। 80 देखेंगे पंचमे के बाद इसमें भी विकल्प भरना है मना, पंचमे मना, ये विकल्प सही होगा इसमें। नोट कर लीजिए। प्रश्न नंबर 81 देख लेंगे पुरुष स्त्री बीज में क्रोमोसोम की संख्या है, पुरुष स्त्री बीज में क्रोमोसोम की संख्या है 46। नोट कर लीजिए। 4 मेन ओव्यूल पाया जाता है, किसमें पाया जाता है? गर्भस्थ हृदय में, वयस्क हृदय में, दोनों में कोई नहीं। 82 का कौन सा सही होगा? 82 का ये विकल्प सही होगा, गर्भस्थ हृदय में पाया जाता है। 83 देखेंगे उम्बिलाइकल वेन जन्म के बाद होती है, 83 का बी होगा लिगामेंट्स टेरिस में, लिगामेंट्स टेरिस में जो है होता है। नोट कर लीजिए, बी विकल्प सही होगा। प्रश्न नंबर 84 देखेंगे अपारा का भार है, कितना भार होता है? विकल्प दिया है 20 से 40 तोला, 40 से 80 तोला, 60 से 80 तोला, 80 से 100 तोला। 84 का क्या होगा बता दीजिए। 84 का क्या होगा? इसमें बी होगा विकल्प सही, 40 से 80 तोला। नोट कर लीजिए आप लोग। प्रश्न नंबर 85 देखेंगे गर्भ
शरीर का अशुद्ध रक्त प्लासेंटा में आता है। किसके द्वारा आता है बता दीजिए। गर्भ शरीर का अशुद्ध रक्त प्लासेंटा में आता है। 85 का बी विकल्प सही होगा। नाभि धमनी के द्वारा जो है गर्भ शरीर का अशुद्ध रक्त प्लासेंटा में आ जाता है। नोट करिए। 86 देखेंगे धमनी नाभि की संख्या है। 86 का बी होगा, 2 होती है धमनी नाभि की संख्या। नोट कर लीजिए। 87 देख लीजिए। 87 में दिया है कि गर्भोत्पत्ति की सामग्री 87 क्या होती है बता दीजिए। इसका होगा डी विकल्प, ऋतु क्षेत्र प्लस अंबु प्लस बीज, इसका जो है होता है। नोट कर लीजिए आप लोग, डी विकल्प सही होगा। प्रश्न नंबर 88 देखेंगे। शुक्राणु की लंबाई, शुक्राणु की लंबाई 88 का सी होगा 1/300 इंच। 88 का जो है सी विकल्प सही होगा। नोट कर लीजिए। 89 शुक्राणु की आयु कितनी होती है भैया। 89 बता दीजिए। बी विकल्प सही होगा 48 घंटे। प्रश्न नंबर 90 देखेंगे। आर्तों की प्रतिक्रिया 90 का क्या होगा। बी होगा अम्लीय, नम्लीय होती है आर्तों की प्रक्रिया। ये आर्तो रक्त में जमने का कारण 91 का ये होगा फाइबिन अनुपस्थित, ये विकल्प सही होगा। नोट कर लीजिए। प्रश्न नंबर 92 देखेंगे। गर्भाशय का भार कितना होता है। 92 का विकल्प ये सही होगा 40 ग्राम। 93 देखेंगे। शुक्र आर्तव संयोग स्थान है 93 का सी होगा फॉलोपियन ट्यूब के एम्पुला में, इसका सी विकल्प सही होगा। नोट कर लीजिए आप लोग। 94 शुक्र आर्तव समता से उत्पत्ति क्या होगी बता दीजिए आप लोग। 94 का सी होगा नपुंसक, इसे नोट कर लीजिए। 95 प्रश्न देखेंगे। 95 में दिया है कि द्वितीय मास में आकृत अनुसार पुरुष गर्भ की पहचान। 95 का ये विकल्प क्या होगा। 95 का बता दीजिए। ये होगा विकल्प इसमें ये सही, यानी पिंड होता है। नोट कर लीजिए क्या होगा, पिंड होता है। प्रश्न नंबर 96 देखेंगे। आर्तो दृष्टि प्रकार सुश्रुता मतानुसार 96 का ये विकल्प सही होगा 8 प्रकार के। गर्भाशय्या पर्याय है, क्या होगा इसमें। योनि, गर्भाशय, बीजवाहिनी और भग्नशिश्निका कौन सा होगा। 97 का बी होगा गर्भाशय। नोट कर लीजिए। 98 आपत्यपथ कहते हैं, किसे कहते हैं। 98 का सी होगा गर्भाशय प्लस योनि, इसे जो है आपत्यपथ कहते हैं। 99 देखेंगे। शरीर संतुलन का कार्य, शरीर को संतुलन का कार्य कौन करता है, तो वेस्टिबुलर यंत्र, वेस्टिबुलर यंत्र जो है शरीर संतुलन का कार्य करता है। प्रश्न नंबर 100 देखेंगे। इसमें दिया है अमाशय पक्वाशय में स्नायु होते हैं, कितने होते हैं में स्नायु होते हैं, सूचित। ये इस तरह से जो है हमने आपको प्रश्न पत्र संख्या 5 के 100 प्रश्नों को हल करा दिया है। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे कराऊंगा। चैनल पे आए हुए नए मेहमान हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए।